हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A uniform sphere of mass m and radius r is placed on a rough horizontal surface. Figure: the sphere is struck horizontally at a height h from the floor. Match the following. A. H equals to r by 2. First, sphere rolls without slipping with a constant velocity and no loss of energy. B. H equal to r. Second, sphere spins clockwise, loses energy by friction. C. H equal to 3r by 2. Third, sphere spins anti-clockwise, loses energy by friction. And fourth is H equal to 7r by 5. Fourth, sphere has only a translational motion, loses energy by friction. सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में ये स्फीयर दिखाया हुआ है. इस स्फीयर का मास है m एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R और इसको हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस किया हुआ है और स्फीयर को हॉरिजॉन्टली h हाइट पर स्ट्रक किया हुआ है. सो हमें दिए हुए जो चार हमें मैच द कॉलम्स हैं उसमें प्रॉपर मैचिंग ज्वाइन करनी है. सो अगर हम फर्स्ट के लिए चेक करें, एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू v बाय r, तो ये हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि फर्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड. देन सेकेंड की कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा. थर्ड कंसेप्ट इज इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 then angular momentum will remain conserved. तो ये कुछ हमारे की कंसेप्ट्स हो गए. अब चलते हैं हम क्वेश्चन में बेसिक ए पार्ट के लिए. सो अगर हमने लिया ओमेगा इक्वल टू v बाय r, सो देयरफॉर स्फीयर की लीनियर स्पीड हो गई v एंड एंगुलर स्पीड है ओमेगा. अब लेते हैं हम कि एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 है. So by the law of conservation of angular momentum, we get that L1 equals to L2. So हमारे पास angular momentum आ जाएगा mv within bracket h minus r. अब ये देखिए, ये अगर सेंटर है स्फीयर का तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास में r, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा h माइनस r. सो हमने एंगुलर मोमेंटम अभी कंसीडर किया हुआ है अबाउट द सेंटर. सो दिस इज इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स I इंटू ओमेगा. सो यहाँ पर आया m v h माइनस r. अब हमें यहाँ पर सॉलिड स्फीयर दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाती है एक्सप्रेशन वाइज 2 बाई 5 m इंटू r स्क्वायर. सो I को पुट किया हमने 2 बाई 5 m इंटू आर स्क्वायर एंड एंगुलर स्पीड को वापस पुट किया v बाई r. सो दिस इज v बाई r. सो हम चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड में से r विल गेट कैंसिल और जब हम लेफ्ट साइड में से m और राइट में से m को कैंसिल करेंगे देन v को कैंसिल करेंगे दोनों साइड्स में से. सो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाता है h माइनस r इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 5. सो इसको फिर से लिखते हैं h माइनस r इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 5. सो द आंसर फॉर h विल बी 2r बाई 5 प्लस r. सो हमें h का आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 7r डिवाइडेड बाई 5. अब स्फीयर के लिए हमें ऑप्शन ए में मतलब फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर कॉलम में सेकंड कॉलम के फर्स्ट पार्ट में क्लियरली बोला हुआ है कि स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब v एंड आगे बोला हुआ है नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो इसका मीनिंग यहाँ पर कि फर्स्ट जो पार्ट है वो किससे जुड़ जाएगा h इज इक्वल टू 7r बाई 5 से, क्योंकि ये हमारे पास में फाइनल आंसर आया है
तो फर्स्ट में ये सारी कंडीशंस ट्रू हो रही, सेटिस्फाई हो रही, तो H इक्वल्स टू आ गया 7R/5। अब चेक करते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए। सो फोर्स इज इक्वल टू लेते हैं हम, अगर ले लेते हैं इसको टाउ के कंट्रीब्यूशन से, सो दिस इज इक्वल टू H माइनस R मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय F। अब अगर हम लेना चाहते हैं टॉर्क इक्वल्स टू 0 मीन्स स्फीयर में रोटेशन ही नहीं है, तो अगर रोटेशन ही नहीं है तो फोर्स तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, फोर्स की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, सो इट मीन्स हम H माइनस R की वैल्यू ले रहे हैं 0। सो इट इंडिकेट्स क्लियरली कि हमने किस हाइट पर स्ट्रक किया है, जो कि है स्फीयर की रेडियस। सो अगर हम लेते हैं H इक्वल्स टू R, तो ये किस ऑप्शन के साथ मैच होगा कि स्फीयर में रोटेशनल मोशन नहीं है, क्योंकि उसका टॉर्क हो चुका है 0। सो फोर्थ में हमें बोला है स्फीयर हैज ओनली अ ट्रांसलेशनल मोशन, लूजेस एनर्जी बाय फ्रिक्शन, क्योंकि वो दो सरफेसेस से कांटेक्ट में आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ देखिए, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है कि जो स्फीयर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट स्पिन्स क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा इट मीन्स उसका जो टॉर्क है वो पॉजिटिव माना जाएगा। सो टॉर्क का फॉर्मूला हम ले रहे हैं H माइनस R मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स H इज ग्रेटर देन R, क्योंकि साइन कंसीडरेशन सिर्फ इस क्वांटिटी में होगा जिसमें दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज माइनस साइन से लिंक्ड हैं। सो H इज ग्रेटर देन R। H इज ग्रेटर देन R किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें? इस C ऑप्शन में, क्योंकि D ऑप्शन ऑलरेडी मैच हो चुका है। सो यहाँ पर हमें मिला C ऑप्शन की मैचिंग किससे हो रही है? द सेकेंड ऑप्शन। तो ये हो गया नेक्स्ट आंसर। अब हम लोग चेक करते हैं लास्ट पार्ट के लिए। सो लास्ट पार्ट में है हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। So anti-clockwise rotation, it means torque is negative, so torque is less than 0. So H minus R multiplied by F is less than 0. फिर से साइन कंसीडरेशन सिर्फ और सिर्फ H माइनस R में आएगा, सो हम बोल देंगे H is less than R. So this is our final answer. और H less than R किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें? A पार्ट में मिल रहा है, तो A पार्ट की मैचिंग कर देंगे हम थर्ड्स से। सो ये हो जाएंगे हमारे चारों मैच द कॉलम्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।